3740 के ऊपर मैंने एक इथीरियम बाय किया था बैक इन नवंबर, और अभी मार्केट $3700 के ऊपर पहुंची भी नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह वही होल्डिंग जो मैंने नवंबर के अंदर की थी वो इस टाइम के ऊपर मुझे $1500 प्लस का प्रॉफिट दे रही है, एंड इन स्पॉट। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको जरा डिटेल में गाइड करता हूं कि भाई जब आप कोई भी अपनी बाइंग्स प्लान करते हो ना, तो आपका टेक्निकल नॉलेज और आपका राइट माइंडसेट और आपकी प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, जिसके थ्रू आप अपनी वो होल्डिंग्स जो आपकी एक फेल्ड होल्डिंग्स हो जाती हैं, जो आपको लॉस देकर जा रही होती हैं, वो आपको कैसे अल्टीमेटली प्रॉफिट देती हैं विदाउट इवन रिकवरिंग इटसेल्फ। तो आपने ये जो चीजें मैं अभी आपको शेयर करूंगा ना, इसमें आपने दो चीजों को समझने की कोशिश करनी है। एक आपने ट्रेड साइकोलॉजी, एंड सेकंड नंबर के ऊपर आपने अपने टेक्निकल्स के ऊपर बिलीव और प्लानिंग को, इन दो चीजों को आपने प्रॉपर तरीके से समझना है। एंड आई डू बिलीव कि अगर आप इन दो चीजों को समझते हो तो मार्केट आपके लिए कुछ कदरे बेहतर हो जाएगी टू ट्रेड एंड टू मेक प्रॉफिट्स। अच्छा जी, अब आते हैं हम जरा स्टोरी के ऊपर। बात है ये कुछ अराउंड नवंबर की, अक्टूबर नवंबर में, जिस टाइम पे शायद आप लोगों को याद हो ट्रंप ने आना था, और ट्रंप ने इलेक्शंस का टाइम चल रहा था और ट्रंप विन कर रहा था, और ट्रंप ने हाउस का कंट्रोल लेना था जनवरी में। पीक बुलिश सेंटिमेंट्स चल रहे थे, ऑल्ट्स और बिटकॉइन और मेजर कैप्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा पंप हुए थे। अच्छा, अब मैं ना ऑलरेडी ये बाइंग करने से पहले एक दफा अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग कर चुका था। अब मार्केट के सेंटिमेंट्स देखते हुए, ये ट्रंप वाली सारी हाइप को देखते हुए, मैंने भी ना मैंने प्लान किया कि यार एक इथेरियम को खरीद लेते हैं। मार्केट करेक्शन फेज में थी, $4000 से करेक्शन लेके ऑलमोस्ट 3700 पे आई थी, तो मैंने 3700 का एक ऑर्डर लगा के इथेरियम बाय कर लिया। अच्छा, अब बाय कर लिया, वो कुछ सर्टेन टाइम के लिए प्रॉफिट में भी रहा, सर्टेन टाइम साइडवेज पे भी गया, मतलब ऑलमोस्ट वो होल्डिंग मैंने 1 महीना होल्ड की। अब देखो वो जो टाइम चल रहा था ना, तब बिटकॉइन बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट में था, और हर दूसरे दिन बिटकॉइन इन्वेस्टर, बिटकॉइन इंस्टीट्यूशन एक्युमुलेशन कर रहा था। अब देखो जो मैंने इथेरियम बाय किया था ना, वो मैंने बाय किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेंटिमेंट्स कि ट्रंप ने आना है और मार्केट बुलिश होगी और ये होगा और वो होगा, बाय कंसीडरिंग इन माइंड कि मैं ऑलरेडी अपनी होल्डिंग्स की प्रॉफिट सिक्योरिंग एक दफा पहले कर चुका था। तो मैंने कहा यार चलो प्रॉफिट सिक्योरिंग की हुई है, इथेरियम करेक्शन फेज में है, एक इथेरियम कम से कम बाय कर लेते हैं, इन केस के मार्केट पंप हुई तो मेरा ये ना हो कि मेरे प्रॉफिट्स मिस हो जाए। तो मैंने ये सोच के इथेरियम बाय कर लिया। अच्छा, अब उस टाइम के ऊपर ना बिटकॉइन बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट में था, और आप सारे अपने प्लान्स बिटकॉइन पर्सपेक्टिव बना रहे थे। बिटकॉइन को देखते हुए आपकी ट्रेड्स चल रही थी, बिटकॉइन के पर्सपेक्टिव से आप न्यू बाय प्लान्स बना रहे थे, ट्रेड्स क्लोज कर रहे थे, वो सारी चीजें आप बिटकॉइन को देखते हुए कर रहे थे। अब ये इस टाइम पे बिटकॉइन चल रहा था कुछ अराउंड 1 लाख प्लस माइनस, और बिटकॉइन का जो बीओएस लेवल था ना, वो था $98,000। और शायद आप लोगों को याद हो, जो लोग मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, कि मैंने आपको बैक इन जब ट्रंप ने आना था तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि देखो बिटकॉइन का डेड एंड है 98। अगर बिटकॉइन ने 98 के लेवल को ब्रेक किया तो आपने मार्केट में स्टे नहीं करना और कंप्लीटली एग्जिट कर जाना, क्योंकि वो बीओएस लेवल था बिटकॉइन का। बिटकॉइन अगर अपने बीओएस लेवल को ब्रेक कर जाता तो मार्केट ने अल्टीमेटली ब्लीड ही करना, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वोलेटिलिटी आनी थी। अब देखो ये था वो टेक्निकल पर्सपेक्टिव जो सेंटिमेंट्स के साथ अलाइन नहीं हो रहा था, क्योंकि सेंटिमेंट्स इतने बुलिश थे ट्रंप के आने की वजह से, और इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्वमेंट और जो ये सब कुछ चल रहा था, बहुत ज्यादा बुलिशनेस मार्केट में चल रही थी। अब देखो मेरे भाइयों, जब आपकी राइट प्लानिंग हो, अब जब मैंने वो बाइंग की थी ना, तो मेरा प्लान ही ये था कि यार मैं इसको बाय करूंगा, और अगर बिटकॉइन ने अपना बीओएस किया तो मैं ये फिर जो भी मेरा लॉस होता हुआ मैं उसको सेल करके मार्केट से निकल जाऊंगा। अब अल्टीमेटली दिसंबर के महीने में बिटकॉइन ने 98 के लेवल को ब्रेक किया। जब बिटकॉइन ने 98 ब्रेक किया तो इथेरियम उस टाइम पे ऑलरेडी 3100 पे था। मतलब जो मैंने बाइंग्स की थी वो मेरी ऑलरेडी कुछ ऑलमोस्ट 15-20% मेरी लॉस में थी, $700-800 मुझे उस पर लॉस हो रहा था। अच्छा, अब जब बिटकॉइन ने 98 ब्रेक किया ना, तो मैंने समहाउ अपने प्रीमियम ग्रुप में भी मैंने अपनी भी होल्डिंग्स को मैंने सेल ऑफ कर दिया, तो मैंने अपना लॉस फेस कर लिया। अब देखो यहां पर डिसीजन लेना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि मेरी पहले प्लानिंग ही ये थी कि मैं अगर 98 के ब्रेक होता है तो मैं मार्केट से कंप्लीटली एग्जिट कर जाऊंगा,
और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं टाइमली मार्केट से एग्जिट हुआ तो बिटकॉइन 98 के ब्रेक करता हुआ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ऑल द वे डाउन आपके पास 77 तक फेल हुआ। और सब लोगों ने विटनेस किया कि इसी टाइम के अंदर एथेरियम भी 3100 से डंप करके 1200 तक आया और मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन लाइक ऑलमोस्ट 80% ऑल्ट कॉइन ऑलमोस्ट 120% तक वो डंप हुए। तो कहने का मकसद यहां पर ये देखो मेरे भाइयों, जब आपके पास प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज हो, आपको पता हो कि यार मार्केट में हो क्या रहा है। अब कहने का मकसद देखो यहां पर ये है कि देखो इतनी एक्सट्रीम बुलिशनेस मार्केट में चल रही थी, फंडामेंटल्स बुलिश थे, स्टिल मैंने उनको मैंने प्रायोरिटाइज नहीं किया और मैंने अपने टेक्निकल नॉलेज को वेटेज दी कि यार मार्केट में 98 के का लेवल ब्रेक हो रहा है, मुझे मार्केट से एग्जिट करना चाहिए और मैं लोअर अपॉर्चुनिटीज का वेट करूंगा। अब देखो मेरा टेम्परेरी तो $700-800 का मेरा लॉस हुआ, लेकिन अब देखो मैंने 3700 पे बाय किया, अराउंड 3080-70 पे मैंने उसको सेल कर दिया और वही मैंने कैपिटल दोबारा यूटिलाइज किया फ्रॉम 1800 टू 2200 की रेंज में, जिसमें मैंने एथेरियम और भी बाय किए और भी मैंने काफी सारी एक्युमुलेशन की। अब देखो अगर मैं वही एथेरियम होल्ड कर रहा होता तो देखो मुझे इतना ज्यादा लॉस भी फेस करना पड़ता, फिर इतना ज्यादा टाइम रिकवरी का भी वेट करना पड़ता। एक तो मैं लॉस भी फेस करता, फिर ये जो इतनी रिकवरी हो रही है ये भी मुझे वेट करना पड़ता, एंड देन जाके मैं ब्रेक इवन आता। तो उससे क्या ये बेहतर नहीं था कि मैं अपने प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज, मुझे जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली इन वैल्यूडेशन के ऊपर मार्केट से निकलूं। निकलने के बाद अब देखो जो मैंने $800 का लॉस किया, एक इथेरियम था मेरे पास, वही जब मैंने अपना 1900 पे दोबारा बाय किया तो मेरे पास 1.5 इथेरियम हो गया। मतलब वही कैपिटल यूटिलाइज करते हुए मैंने इथेरियम की क्वांटिटी भी इंक्रीज की एंड विद टाइम वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम के ऊपर मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड $1500-1700 वो मुझे प्रॉफिट दे दिया। तो देखो मेरे भाइयों, जो ये प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज है ना, कोर फंक्शनैलिटीज है, ये सीखना बड़ी जरूरी है। और फिर उसके ऊपर आपकी प्रॉपर प्लानिंग, आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट, आपके प्रॉपर डिसीजंस और आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाइयों। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपने एक अच्छा ट्रेडर बनना है। तो अब देखो ये जो सारी बातें हैं ना, ये इस तरह वर्बली करना बड़ा आसान है कि यार मैंने यूं हुआ तो मैंने बेच दिया और मेरे पास इथेरियम की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, रिकवर हुई मार्केट मेरे पास। अब देखो ये पूरा टाइम 6 महीने का टाइम पीरियड था जिसमें ये सारे डिसीजंस लिए गए, ये सब कुछ हुआ। तो ये को ऑल ऑफ अ सडन या ऑल ऑफ अ डे में नहीं हुआ, 6 महीने का ये टाइम पीरियड है। तो देखो फिर पेशेंस लेवल आपका होना चाहिए। आप फिर अपने जो डिसीजंस ले रहे हो फिर उसके लिए आपको राइट टाइम का वेट करना। क्या जो मैंने डिसीजन लिया था वो मेरा एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि देखो जब $3100 से प्राइस नीचे गिरी थी तो वो एकदम से 2000 पे नहीं आई थी। मार्केट बीच में रिलीफ भी लेती रही, सब कुछ प्लान्स बनाती रही, मार्केट ने बीच में रिवर्सल्स भी लिए, रिलीफ भी लिए, सब कुछ किया। अब वहां पर आप अपने प्लान्स के ऊपर और अपने टेक्निकल नॉलेज के ऊपर स्टिक रहना, ये एक्चुअल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग है। और ये आप तब भी कर सकते हो जब आपको अच्छी ट्रेडिंग आती हो, जब आपने मार्केट में टाइम गुजारा हो, जब आपने राइट माइंडसेट और कोर फंक्शनैलिटीज जब आपने सीखी हो। तो ये चीजें फिर जब आपको आती हो ना मेरे भाइयों, तो फिर आपको मार्केट एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी हो जाए ना, आपको रिवॉर्ड कर ही जाती है अगर आपके अच्छे डिसीजंस हो। तो आई डू बिलीव कि यार आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और आपको हेल्प आउट कर रही होंगी टू टेक बेटर डिसीजंस। और मैं आप लोगों को रिकमेंड भी करूंगा मेरे भाइयों कि दिस इज द मोस्ट परफेक्ट टाइम कि आप अपनी चीजों को सीखना स्टार्ट करें। और अगर आप हमारे से सीखते हैं तो हम 1v1 एडवांस लेवल ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं, जिसमें हम आपको 1v1 हाथ पकड़ के फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर चलेंगे एंड इंशाल्लाह विल मेक श्योर कि आपको एक अच्छा ट्रेडर, कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनाकर मार्केट में निकालें। किसी भी किस्म के डिटेल्स के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करती जाएंगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें।